आज हम दोस्तों सबसे पहले आपको प्यार भरी गई नमस्कार। वर्ष का आज आखिरी दिन है तो मैंने सोचा कि इस वर्ष कुछ नया किया जाए और पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। इसके लिए परमपिता भगवान का शुक्रिया जिसने आज मुझे बुद्धि दी कि आपके साथ भी कुछ बातें हो जाएं आयुर्वेद की। दोस्तों आज की तारीख में बहुत से चैनल पे आप आयुर्वेद का प्रचार देख रहे हो और बहुत लंबे समय से टीवी पे भी इसका प्रचार हो रहा है। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो आयुर्वेदा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, शायद उसके बारे में हम उतनी बात नहीं कर पा रहे। हमारे जो ऋषि मुनियों ने इस सृष्टि की जब रचना हुई थी, ये सृष्टि स्वस्थ कैसे रहे और मन और बुद्धि से कैसे स्वस्थ रहे, उनकी यही सोच थी। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हम रास्ता भटकते हैं। आयुर्वेदा ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उनके मन में ये विचार आया कि जो इंसान कर्म करेगा, जब उसको दुख होगा तो उस दुख और व्याधियों को दूर करने के लिए इस संसार में उन्होंने आयुर्वेदा की रचना की। उसके बाद उन्होंने अश्विनी कुमार जी को ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी दी कि आप इस पृथ्वी पे आयुर्वेदा का प्रचार करना। उसके बाद उनके आगे शिष्य हुए। उसके बाद जो आज हम इस धरती में जिनको आयुर्वेद का प्रचारक और उनको भगवान मानते हैं, वो भगवान धन्वंतरी हैं। और जो हमारे 24 देवता हैं उनमें 12वां नाम भगवान धन्वंतरी का। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं आयुर्वेद के बारे में, आज हम च्यवनप्राश से बात शुरू करेंगे। जब तक जीवन रहेगा हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा और जैसे भगवान की इच्छा होगी और वैसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे। तो च्यवनप्राश जो आज की तारीख में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा इसमें समुंदर जो गुणों का भर दिया है कि हमारे शरीर में कोई भी व्याधि है वो जन्म ही ना ले। च्यवनप्राश एक ऐसा आयुर्वेद का योग है जिसका हम अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा रोग नहीं हो सकता जो हमारे मन और बुद्धि को और शरीर को कमज़ोर कर सके। लेकिन आज मैं अपनी कोशिश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जितनी मुझे भगवान ने समर्था दी उतनी मैंने कोशिश की और वही बात मैं आपसे आज रूबरू करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं च्यवनप्राश में आपको बताना चाहता हूँ कि च्यवनप्राश जो है वो च्यवन ऋषि के नाम से हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि जो च्यवन ऋषि की जो आश्रम है वहाँ पर मैं आज से 7 साल पहले वहाँ पर मेरा यात्रा का प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने विज़िट किया। इंदौर के पास एक भगवान शिव का बहुत प्राचीन स्थान आता है ओमकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसका नाम आपने सुना होगा। और गुरु नानक पातशाह जी का भी वहाँ पर तप स्थान है। तो वहाँ से एक कावेरी नदी आती है। तो कावेरी नदी से 3 किलोमीटर दूर एक जंगल में आज भी च्यवन ऋषि आश्रम की स्थापना हुई है। कहते हैं कि उस समय जब च्यवन ऋषि साधना कर रहे थे, इसकी एक छोटी सी कहानी है आयुर्वेद में। तो वो इतनी उन्होंने साधना कर ली थी कि उनके शरीर के ऊपर एक मिट्टी का, और उसके बाद वहाँ पर कहते हैं उस समय का राजा अपने परिवार कुटुंब के साथ वहाँ पर शिकार करने के लिए आया। तो जब उसने वहाँ पर देखा, उसकी बेटी ने, जब वो शिकार करने के लिए अपने परिवार के साथ राजे के कुटुंब आया हुआ था, तो
जब उसकी बेटी ने देखा कि इसमें जो मिट्टी का पहाड़ है, इसमें जो जो दो आंखें हैं वो क्या है, जो चमक रही हैं, आंखें नहीं थी, दिखा उसको नहीं पता था, लेकिन उसको लगा कि कुछ इसके अंदर है जो चमक रहा है। तो जैसे ही उसने वहाँ से कोई तीर कमान से उसको छुआ तो उसमें वहाँ से खून की धारा बहने लगी, जिसके कारण वो डर गई और दोबारा वो अपने स्थान में आ गई। लेकिन जैसे ही राजा शिकार खेलकर वापस आता है तो उसके जो नगर में पानी खराब हो गया था, जो अन्न पड़ा था वो समाप्त हो गया था, उसमें भी खराबी आ गई थी और पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया और उसकी जो नगरी में बीमारी का कहर हो गया। उसने अपने कुछ कोटि ऋषिवरों को बुलाया और उसके बाद पूछा कि ऐसे नगर में ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जिसके कारण मेरे नगर में दूध मिलना बंद हो गया, पानी पीने के लिए नहीं रहा, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो ऋषिवरों ने कहा कि राजन, जो आप शिकार करने वहाँ पर गए थे, वहाँ पर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसके कारण आज सारे नगर को दुख भोगना पड़ा। तो राजा ने कहा मैंने इससे ऐसा कोई पाप नहीं हुआ। तो राजा उसी रात अपनी बेटी से पूछता है, तो बेटी कहती है कि मैंने जो रात को वहाँ पर दिन में जब आप शिकार कर रहे थे तो वहाँ पर जो एक मिट्टी की ढेरी थी, वहाँ पर मैंने तीर कमान से देखा तो वहाँ पर खून की धारा बहने लगी। तो फिर मैं डर के कारण वापस आ गई। तो राजा ने उसी समय अपनी बेटी के साथ उस सेना को साथ लेकर उस मिट्टी के ढेर के पास गए। वहाँ से उसने मिट्टी का जो था ढेर उसको ठीक किया, उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऋषिवर साधना में लीन और उनकी आंखों में खून की धारा बह रही है। तो राजा बड़ा चिंतित हुआ। तो राजा जब चिंतित हुआ तो उसने कहा कि अब ऋषिवर, मैं तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी ने गुनाह किया ये क्षमा के लायक नहीं है। मैं तो ये बेनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। आज से ये आपकी अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है और यही आपके जीवन भर आपकी सेवा करेगी। तो राजा की जो बेटी थी वो वहाँ पर उनकी सेवा करने लगी। समय बीतता गया तो उसी समय अश्विनी कुमार पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आए। तो उन्होंने देखा कि एक राजा की बेटी जो इतनी सुंदर है और अपने पति के साथ इतनी सेवा कर रही है और इतना भगवान का नाम ले रही है, अगर हम इसका नहीं दुख दूर करेंगे तो और किसका करेंगे। तो वो वहाँ पर गए और उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे पति को क्या हुआ है। तो उसने बताया कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। तो ऋषि ने कहा कि अगर हम इसको स्वस्थ ना कर पाए तो ये धरती में सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि जो पत्नी की इच्छाएं हैं अपने पति के साथ, मन की भावना इसकी बात करने की, उसके साथ जिंदगी गुजारने की, तो वो कौन इच्छा पूरी करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने उस समय उसको कहा कि बेटी, आप जंगल में औषधियाँ आप लेकर आएँ और इन औषधियों को आप इस विधि से तैयार करें और इस ऋषि को आप 40 दिन लगातार खिलाना अपने पति को, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक है। और जैसे ही वो उनकी पत्नी ने ये सभी औषधियाँ जो हम च्यवनप्राश में डालते हैं उनको इकट्ठा किया और सेहत में उनको खाने के लिए दिया। जैसे ही साथ में उनको सुबह और शाम को खाने के लिए दिया गया, तो जैसे जैसे वो ऋषिवर खाते गए, उनका जो शरीर था वो वज्र बनता गया। वज्र यानी कि जो उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, जिनमें हड्डियां दिखाई दे रही थी, जिनमें आँखों की रोशनी खत्म हो गई थी, वो आने लगे। तो 40 दिन के बाद जो उनके ऋषि पति थे च्यवन, वो बिल्कुल जवान और सुंदर दिखने लगे। और तभी से इस प्राश का जो च्यवनप्राश का नाम पड़ा, इसका नाम च्यवन ऋषि से च्यवनप्राश पड़ा। कहानी लंबी जरूर होगी है, लेकिन कहते हैं कि वो अधूरा काम नहीं करना चाहिए जब भी आप जीवन में कोई कार्य करें।
तो जिन लोगों को पता है ये कहानी तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं इसकी कहानी पता, आज उनको अगर ज्ञान मिला तो उनको पता लग जाएगा कि हमारा आयुर्वेद कितना शक्तिशाली है। हमारा आयुर्वेद हमें मृत्यु की शैया से भी उठा सकता है। हमारा आयुर्वेद दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको दूर ना कर सके, लेकिन आज हमें इस आयुर्वेद में काम करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो चलो बातें तो बहुत हो गई, लेकिन चलो अब बात करते हैं च्यवनप्राश की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आंवला। ये जो हमारे जो आयुर्वेदिक औषधि में डाला जाता है, इसको हम मेन जो इंग्रेडिएंट है च्यवनप्राश का तो वो है आंवला। तो जैसे हम अगर मान लीजिए अगर हमने दूध पीना है तो सबसे पहले दूध में होता है कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो उसमें तो बात ही क्या है, वो इंडियन काउ जो है वो। तो भारत में जो सबसे श्रेष्ठ जो नॉर्थ इंडिया में आंवला पाया जाता है वो आंवला यूपी में पाया जाता है। तो हम तो वहाँ से ही, यहाँ पर पंजाब में हमारे स्थान में आंवला आता है तो हम वहाँ से ही हम लेकर आते हैं। ये हमारा आंवला है जो यूपी से हमारे पास आता है दोस्तों। उसके बाद जो हम कवात की औषधियों की बात करते हैं तो उसमें है सबसे पहले पीपल है, और ये है अरनी, ये है कमलगट्टा, ये है हमारा नागरमोथा, ये है पाटला, ये छोटी केटली, ये माशपर्णी, ये जावंती, ये विदारीकंद, ये है पुष्पपर्णी, ये है अगर दोस्तों, ये है मूंगपर्णी, ये है श्योनाग की शाल, ये है गोखरू, ये बड़ी कटेली, ये शालपर्णी, ये घंबारी बेल, ये काकट सिंगी, ये शतावर, ये कोकोली, ये वृद्धि, ये रिद्धि, ये महामेदा, ये मेदा, ये शीरकोकली और ये स्वेदमुसली। दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं अष्टवर्ग, ये जो मैं आपको दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अष्टवर्ग जो है आयुर्वेद में बहुत सी औषधियों में हम प्रयोग करते हैं। अष्टवर्ग का क्या है मतलब कि अष्टवर्ग 8 औषधियों का जो सुमेल है, जोड़ है, ये हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करता है और हमारे शरीर को वज्र बनाता है। और च्यवनप्राश में सबसे जो मेन जो औषधियाँ हैं वो है अष्टवर्ग। तो उसी में फिर मैं आपको रिपीट करके ये समझा रहा हूँ, ये रिद्धि, ये वृद्धि, ये कोकोली, ये शतावर, ये स्वेदमुसली, ये शीरकोकली, ये मेदा और ये महामेदा। तो दोस्तों ये तो हो गया अष्टवर्ग का। अब उसके बाद फिर हम ये सालम मिश्री, ये काली मिर्च, ये अश्वगंधा, ये लौंग, ये बड़ी इलायची, भूमि आंवला, ग्लो, हरड़। मैं आपको भाग्यशाली मानता हूं कि जिस वृक्ष के नीचे आज ये बात हो रही है, और ये वृक्ष जो है वो हरड़ का है। मैंने इंडिया में बहुत सी आयुर्वेदिक फार्मेसियों में मैंने भ्रमण किया है, देखा है पिछले 10-12 साल से वहाँ पर विजिट किया, लेकिन किसी भी फार्मेसी में मैंने आयुर्वेदिक ये जो वृक्ष हरड़ का है, रितकी बोलते हैं जिसको, जो च्यवनप्राश में प्रयोग होता है इसका, तो वो फ्रेश फल नहीं इसको लेकर नहीं प्रयोग किया जाता च्यवनप्राश में। लेकिन भगवान का मैं इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो हरड़ है, रितकी है, ये हमारे यहाँ उसकी कृपा से विराजमान है। ये वृक्ष कहते हैं कि भगवान विष्णु की ये लाश से वृक्ष पैदा हुआ है। वो कभी और बात किसी टॉपिक पे की जाएगी कि वृक्ष के बारे में, ये वृक्ष इस धरती पे कैसे इसका जन्म हुआ और इस धरती पे ये कैसे आए। तो रितकी के बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे। आयुर्वेदिक में एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मपाक बनता है, तो भगवान ने कभी चाहा तो इसके बारे में भी कभी ऐसे ही बात होगी। तो उसमें भी जो ब्रह्मपाक में प्रयोग होता है वो ताज़ी हरड़ों का, हृतकी का होता है, और इसमें भी हम ताज़ी हरड़ ही डालते हैं। लेकिन इंडिया में मैंने जितनी फार्मेसी में विजिट किया
जो भी च्यवनप्राश बनाती हैं उनमें मैंने नहीं देखा कि वो ताज़ा जो हरड़ का वृक्ष है वो उसका हृतकी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चलो, उनका अपना कार्य है, हमारा अपना कार्य है बताना, तो वो उनका अपना है। तो दोस्तों, फिर छोटी इलायची, बांसलोचन, दालचीनी, चरैता, तेजपत्तर, सुन, सांठी, पिपली छोटी, लाल चंदन, नागकेसर, मनक्का, श्वेत संदल। दोस्तों, श्वेत संदल की हम बात करते हैं तो श्वेत संदल की जो क्वालिटी है, आपको इसके बारे में बड़ा ध्यान से, आप जब भी कभी संदल की बात हो तो इसका आप बड़ा थोड़ा सा सोच लिया करो, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो बहुत मेन है क्वालिटी। तो श्वेत संदल जो हमारे यहाँ से यहाँ पे आता है, कर्नाटका में इसका जो प्रोडक्शन हाउस है जो इंडिया में है, हम तो वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन बाज़ार में जब भी आप इसका प्रयोग करना, तो थोड़ा सा आप इसका जरूर सोचना कि श्वेत संदल इतना आसानी से मिलने वाली औषधि नहीं है। तो इसका जब भी प्रयोग करो तो इसको क्वालिटी को मेन देख लेना। तो हम तो पिछले बहुत लंबे समय से सफ़ेद संदल का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए आपको बताया है। तो दोस्तों, ये है ईशमुर्गी, वसा, बिच्छू बूटी, और ये तो हमारी औषधियाँ होगी जो आयुर्वेदिक में, च्यवनप्राश में हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें बताई हैं। और उसके साथ मैं आपको बताता हूँ, ये जितना भी जो च्यवनप्राश हम तैयार करते हैं, इनका पहले ग्रंथों में हमने अध्ययन किया, अलग अलग ग्रंथों में। जिस तरह रसतंत्र सार हमारा जो है ग्रंथ, उसके बाद अमृत सागर नागरी, उसके बाद विशज्या रत्नावली, उसके बाद निर्घंटु, उसके बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य। इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उसके बाद हमारे यहाँ च्यवनप्राश का जो हम प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताते हैं, जो हम इसमें जो यूज़ करते हैं, जो च्यवनप्राश का जो हम यूज़ करते हैं, उसमें जो घृत है, वो जो घृत है वो गाय का घी का हम प्रयोग करते हैं, जो इंडिया की गाय है, इंडियन काऊ है। उसके बाद जो केसर है दोस्तों, ये केसर है जो कश्मीर से हम लेकर आते हैं। ये प्रवाल पिष्टी है, ये घृत है गाय का, इंडियन काऊ का, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये मोती पिष्टी है, और ये चांदी बसम है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो अगले एपिसोड में इसको कैसे तैयार किया जाता है च्यवनप्राश को, वो बताएंगे। आज आपने सलाकत हुई, इसलिए भगवान का सबसे पहले शुक्रिया। और क्योंकि उसके बगैर तो हम एक पल भी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते। बड़े लंबे टाइम से आयुर्वेदिक से जुड़े होने के बाद, लेकिन आज भगवान ने साल के आखिरी दिन ये आज्ञा दी कि आपके साथ भी बात की जाए, और आपने इतने समय मेरी बातें सुनी। इसमें बहुत सी कमी रहेगी होंगी, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। अगली बार जब भी मुलाकात होगी, जिन बातों पे कमी रहेगी होगी, जो हम नहीं आपको बता पाए, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है और सीखने का नाम है, और ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, और फिर एक नया आयुर्वेद का अध्याय लेकर और ज़िंदगी के कुछ अनुभव आपके साथ साझे करेंगे। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, नमस्कार।